कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी ऑपरेशन सिंदूर की। भले ही ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को बहुत बुरी हार दी है, जिसके बाद पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है, लेकिन अभी फिलहाल और भी कई एक्शन ऑपरेशन सिंदूर के बाद लिए जा रहे हैं। तो क्या चल रहा है भारत पाकिस्तान में, बताएंगे आपको विस्तार से। देश विरोधी पोस्टों पर यूपी पुलिस का एक्शन। आतंकवाद के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें उसने आतंकवादियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करते हुए उनका सफाया कर दिया। भारतीय सेना के इस ऑपरेशन की भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी तारीफ कर रहे हैं। हालांकि कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ऐसे भी हैं जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इंटरनेट पर भ्रम फैला रहे हैं। यूपी पुलिस ने ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट खोजकर उन पर एक्शन लिया। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित भ्रामक और राष्ट्र विरोधी सामग्री फैलाने के आरोप में 40 सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी 40 अकाउंट को बंद करवा दिया गया है। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने अधिकारियों को निर्देशित किया था कि वो ऑनलाइन झूठी या भड़काऊ जानकारी फैलाने वाले व्यक्तियों की पहचान करें और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही करें। कानून और व्यवस्था अमिताभ यश की निगरानी में एक विशेष टीम ने पुलिस मुख्यालय के सोशल मीडिया केंद्र से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की 24 घंटे निगरानी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह कार्यवाही की गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में अधिकांश पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिलों में से है। इन लोगों ने सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित भ्रामक और भड़काऊ पोस्ट साझा किए थे। पुलिस ने जनता से अपील की कि वो सोशल मीडिया पर किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करें और अफवाह या भ्रामक सूचनाओं का हिस्सा न बने। बता दें कि पिछले महीने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने सैलानियों पर हमला किया था, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर मना जश्न। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से पाकिस्तानी के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्यवाही की गई। इस दौरान पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों के खिलाफ भारत ने एयर स्ट्राइक कर उनके ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया। भारत की सेना की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भाजपा की ओर से देशव्यापी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में अंबाला में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में सांसद रेखा शर्मा और पूर्व मंत्री असीम गोयल सहित बड़ी संख्या में आम लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान असीम गोयल ने विपक्ष को सर्कस बताते हुए कहा कि उन्हें खुद नहीं पता कि उन्हें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। भारतीय सेना पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देगी। अंबाला शहर के जगाधरी गेट से शुरू की गई तिरंगा यात्रा का समापन शौर्य चौक पर किया गया, जहां सांसद रेखा शर्मा सहित सभी लोगों ने शौर्य चक्र को नमन किया। मौके पर रेखा शर्मा ने बताया कि जिस प्रकार पाकिस्तान को भारतीय सेना ने जवाब दिया है वो तारीफ के काबिल है। पाकिस्तान ने हमारे 26 लोगों को मारा था, जिसके बाद भारतीय सेना ने उनके कई लोगों को ढेर किया है। इनमें कई आतंकी भी शामिल हैं। यात्रा के दौरान उन्होंने देश के वीर जवानों को नमन करते हुए कहा कि भारतीय सेना किसी से कम नहीं है। भारतीय सेना ने ये साफ कर दिया है कि अगर अब पाकिस्तान कोई हरकत करता है तो भारतीय सेना पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देगी। मौके पर मौजूद पूर्व मंत्री असीम गोयल ने कहा कि पाकिस्तान को किस प्रकार भारतीय सेना ने सबक सिखाया है वो बहुत सही है। अगर पाकिस्तान भविष्य में ऐसी कोई और हरकत करता है तो उसे पता है कि भारत उसका क्या हाल करेगा। विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर असीम गोयल ने कहा कि देश में विपक्ष बचा नहीं है। विपक्ष के नाम पर सर्कस है, जिन्हें खुद नहीं पता उन्हें क्या करना चाहिए। साथ ही सीएम योगी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है
क्या बोले सुनिए। पाकिस्तान के द्वारा की गई हिमाकत को जिस मजबूती के साथ भारत के बहादुर जवानों ने, चाहे वह वायुसेना रही हो, थल सेना रही हो या नौसेना रही हो, इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। और भारत ने वह करके दिखाया है, जिसके सम्मान में आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये तिरंगा यात्रा प्रारंभ की गई है। ये तिरंगा भारत के आन मान और शान का प्रतीक है। ये तिरंगा भारत के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। इस तिरंगा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए, अपने सैनिकों को सर्वोच्च सम्मान देने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में भी आज से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। तिरंगा यात्रा पर कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर साधा निशाना। तो वही सीएम योगी के बयान को लेकर कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर निशाना साधा है। तिरंगा यात्रा को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में डिप्टी लीडर प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी पर ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक लाभ लेने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में कांग्रेस का समर्थन देश की सेना के साथ था और आगे भी रहेगा। कांग्रेस नेता ने कहा, कांग्रेस भारतीय सेना के साथ आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में सरकार के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार से जल्द ही विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी की अध्यक्षता में जल्द सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, ताकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को बीच में रोककर सीज फायर का ऐलान किया गया है, उसके बाद विपक्ष के मन में उठ रहे सवालों का जवाब तलाशे जा सके। कांग्रेस नेता ने कहा कि विपक्ष जानना चाहता है कि आखिर वो आतंकवादी कहां हैं, जिन्होंने हमारी 26 बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ा था। ऐसे में देखना होगा कि विपक्ष के तंज का जवाब सीएम योगी या बीजेपी किस तरीके से देती है। पाकिस्तानी वायुसेना का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। तो वही भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में कितनी तबाही मचाई है, उसका रिपोर्ट भी आ गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के हमलों में पाकिस्तान के 1 दर्जन से ज्यादा सैन्य ठिकानों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। भारत के सटीक हमलों में पाकिस्तानी एयरफोर्स के करीब 20% इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के पिन पॉइंट हमलों की वजह से पाकिस्तान वायुसेना के कई लड़ाकू विमान नष्ट हो गए हैं। सूत्रों के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के हमलों में पाकिस्तान के सरगोधा और भोलारी जैसे प्रमुख गोला बारूद डिपो और हवाई ठिकानों को निशाना बनाया गया था। ये ऐसे एयरबेस है जहां से पाकिस्तान वायुसेना F-16 और J-17 जैसे लड़ाकू विमानों को ऑपरेट करती है। भारत ने जिस वक्त हमला किया था, उस दौरान कई विमान एयरबेस पर ही मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जमशोरो जिले में भोलारी एयरबेस पर भी हमला किया था, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के साथ साथ 4 और वायु सैनिकों की मौत हो गई। इस हमले में पाकिस्तान के 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। सूत्रों ने कहा है कि भारतीय हमले में पाकिस्तान एयरफोर्स के कई विमानों को गंभीर नुकसान पहुंचा है और कई विमान पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जवाबी हमला करते हुए पाकिस्तान के चकलाला में नूर खान एयरबेस, शोरकोट में रफीकी एयरबेस, चकवाल में मुरीद एयरबेस, सुखपुर एयरबेस, सियालकोट एयरबेस, पसरूर एयरबेस, चुनियन एयरबेस, सरगोधा एयरबेस, सकुर्द, भोलारी और जैकोबाबाद के सैन्य
प्रतिष्ठानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। इंडियन एयरफोर्स के हमले के बाद जारी की गई अमेरिका के मैक्सार लैब की तरफ से जारी सैटेलाइट तस्वीरों में जैकोबाबाद के शाहबाज एयरबेस पर हुए विनाश का नजारा दिखाया गया। सूत्रों ने बताया कि इसके अलावा LOC पर भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में कई आतंकवाद बंकर और पाकिस्तानी सेना के ठिकाने नष्ट कर दिए गए हैं। भारतीय सेना कमांडोज ने पहले कहा था कि भारी गोलीबारी में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान सेना ने 35 से 40 कर्मियों को खो दिया है। भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरबेस और अलग अलग ठिकानों पर हमले की तस्वीरों को जारी किया गया है। इसके अलावा भारतीय सेना ने तस्वीरें जारी करके ये भी दिखाया है कि पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन हमलों को कैसे भारत ने आसमान में ही मार गिराया और कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसके अलावा मंगलवार को भारत की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टरेट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा ने ऑपरेशन सिंदूर के कामयाब ऑपरेशन को लेकर 70 देशों के विदेश सेवा अताशे की जानकारी दी। इस दौरान भारत ने विस्तार से इन देशों को पाकिस्तान पर हमले की जानकारी दी और बताया कि भारत ने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कैसे सटीक ऑपरेशन को अंजाम दिया। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान अपनी हालत को लेकर रो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में जश्न का माहौल है। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।